हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। एक बहुत ही आप सभी के लिए जो ज़रूरी जानकारी है वो आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए, जब हमारी टाइपिंग चलिए अब होने वाली है, फिर रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे ही दूसरी वैकेंसी हमारी आ रही है जूनियर असिस्टेंट की, तो हम कौन से विभाग में जाए और कौन सा विभाग हमें कितनी कट ऑफ पर मिल सकता है। तो सभी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। जो जो आपने क्वेश्चन किए सभी आपको बताया जाएगा कौन सा विभाग आपके लिए आरामदायक है और कौन सा विभाग आपके लिए आरामदायक नहीं है, किस विभाग में आपको फ़ायदा है ज़्यादा और किस में आपको कम फ़ायदा है। ठीक है, तो सभी बातें आप सभी को बताई जाएगी। वीडियो के साथ में अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। और अगर आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं जूनियर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 और 5512। ये दोनों वैकेंसी आपकी, एक आपकी टाइपिंग एक की आपकी टाइपिंग होने वाली है और जो दूसरी है आपका परीक्षा तिथि का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे मिलेगा पसंदीदा विभाग। पसंदीदा विभाग आपका ऐसे मिलेगा, मेन बात देख लीजिए, जितने आपके अच्छे नंबर होंगे उतना ही आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। जो आप चाहोगे वो हो जाता है। आपने देखा है कि अगर आप कामयाब हो, आप खुद पर ही ले लीजिए, तो आप अगर शादी करोगे तो आपको लड़की भी जो जैसी आप चाहोगे आपकी ऐसी लड़की मिल जाएगी। वही यहाँ पर काम है, जितने आपके अच्छे नंबर होंगे उतना ही आपको प्राथमिकता दी जाएगी। जो आप जोन सा विभाग में जाना चाहोगे वही विभाग पर आपको टिक करना होगा कि हाँ मुझे चाहिए, यही मिल जाएगा। मगर इसीलिए आपको मेहनत करनी है। चलिए, जो 1262 वाले स्टूडेंट हैं उनका अब कंपटीशन, तो अब जो आपका टाइपिंग में रह रहे हैं 5512 जो स्टूडेंट है वो जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा रिजल्ट लाएंगे, उनके लिए आगे यहाँ पर बहुत ही सिंपल होने वाला है विभाग लेने के लिए। ठीक है, चलिए, पसंदीदा विभाग आपको मिलेगा, नंबर अच्छे आने चाहिए। मैंने आपको बताई दिया सबसे पहले कौन सा चुने, तो ये आप सभी को बता रहा हूँ मैं कि सबसे पहले आपको कौन सा ऑप्शन में डालना है, कौन सा अपने ऑप्शन देना है कि हाँ मैं इस विभाग में जाना चाहता हूँ। ये आप सभी को फ़ायदा और नुकसान सभी तरह से आपको बताया जाएगा, वो आप समझ सकते हैं कौन सा आपको फ़ायदा और कौन सा आपको नुकसान चाहिए जॉब में। ठीक है, विभाग आपका राजस्व विभाग, ये दोनों विभाग आपके जनपद स्तर पर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और आपके मंडल स्तर पर दो आपके विभाग होते हैं। दो इसमें कैटेगराइज होते हैं। जो आप जिले लेवल पे आपको रखा जाएगा या आपको मंडल लेवल पर रखा जाएगा। तो इनमें आपको, अगर आप यहाँ पर रहते हो जनपद लेवल पर, तो यहाँ आप क्या रहोगे, व्यस्त। व्यस्त क्यों रहोगे? क्योंकि जिला स्तर पर टोटल जितने पूरे जिले का काम होगा वो आप सभी को करना होगा। वहीं अगर मंडल स्तर की बात करें, मंडल स्तर पर आपको कुछ इतना काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना होगा, जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक चीज़ें है, वो आपका कौन इकट्ठा करता है, जिला स्तर पर। बाकी क्या होता है, मंडल स्तर पर उन सभी की एंट्री हो जाती है, बस इतना आपका काम होगा। तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस है। अगर आप मंडल स्तर पर जाना चाहते हो तो इसमें आपका आराम मिलेगा, और अगर आपको आराम के साथ साथ फ़ायदा भी चाहिए तो आप जाइए जनपद स्तर पर। अगर आपको आराम नहीं चाहिए, कुछ फ़ायदा चाहिए, तो आप जाइए जनपद स्तर पर, क्योंकि जितना आप लोगों में जाओगे घूमोगे उतना ही आप लोगों को जानोगे और सभी चीज़ें आपको ऐसे ही आसान लगेगी। ठीक है, चलिए, आपका राजस्व विभाग होगा। सिंचाई विभाग में भी वही टोटल काम है। अगर आप जनपद स्तर पर जाओगे तो आप जीरो से जाओगे, सभी जगह आप लोगों से मिलोगे, सभी जानकारी होगी, फ़ायदा नुकसान सभी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। मगर मंडल स्तर पर आपको वही करना है, ऑफिस में बैठना है, थोड़ा डाटा आएगा आपके पास में, जो आपका जिला स्तर पर से, जो आपका जनपद स्तर से इकट्ठा होकर आएगा, वो आप सभी को क्या करना होगा, बस कलेक्ट करना होगा। इतना आपका काम होगा। अगर आपको आराम चाहिए तो आप यहाँ भी मंडल स्तर ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि इसमें आपको आराम ही आराम है। आराम ही आराम क्यों है? क्योंकि
इसमें आपकी 2 महीने की तो छुट्टी आपकी पूरी पक्की है। जो आप देखते हैं जब आपके 12th के पेपर ख़त्म हो जाते हैं मई या जून, शायद मई जून की, ये आपकी मई और जून व जून, इन दोनों महीने की छुट्टी आपको मिलती है। तो ये आप सभी के लिए सबसे अच्छा आराम के लिए विभाग है। अगर आपको आराम ही चाहिए तो आप कंपोजिट विभाग, ये आप माध्यमिक शिक्षा परिषद को चयन कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या होगा, 2 महीने की छुट्टी वो हो गई। डेली आपको पता ही छुट्टी आपकी लगभग रहती है 4 से 5 घंटे, स्कूल खुलता है, उसके बाद आप फ्री हो। संडे की छुट्टी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी, तो सबसे ज़्यादा छुट्टी अगर आपको काटनी है तो आपके लिए ये आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद सबसे अच्छा रहेगा। फिर आपका स्टाम्प और रजिस्ट्रार ये आपका हो जाएगा। इसमें भी वही है, जितना इसलिए थोड़ा आपका जितना आप व्यस्त रहोगे उतना ही आप सभी के लिए फ़ायदा है। परिवहन संभागीय शाखा, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा विभाग है, मगर जितना आप व्यस्त रह सकते हो उतना ही आपको अदर फ़ायदा, आपके मन में जो बात चल रही है वो आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना आप व्यस्त रहोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। जितना आप फ्री रहोगे, जिनको फ्री रहना है वो आपका आराम की जॉब देखे, जिनको कुछ अपना फ़ायदा देखना है वो अपना व्यस्त रहिए। व्यस्त रहने में से क्या फ़ायदा होगा, लोगों में घुलोगे मिलोगे, जाओगे सभी जगह, लोगों से जानकारी होगी तो आप बहुत ही अच्छे से रह पाओगे समाज में। ठीक है। अब पसंदीदा विभाग के लिए कट ऑफ, ये आप सभी को मैंने पसंदीदा आपके विभाग बता दिए, कौन सी आपको प्राथमिक चॉइस करनी है सभी बता दिया। अब देखते हैं पसंदीदा विभाग के लिए कट ऑफ। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल बेस पर अगर आपके ये समझ लीजिए 66-67 नंबर आपके हैं, लगभग 70 मान लीजिए, प्लस ना करके इनको 70 आप मान लीजिए। अगर आपका 70 स्कोर हो रहा है तो आप जौन सा भी विभाग चाहोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, राजस्व चाहिए या आपका परिवहन चाहिए या आपका सिंचाई विभाग चाहिए, जौन से पर आप टिक कर दोगे वही आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपका जो आपका EWS और OBC है, ये लगभग 65 तक आपका जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, 65 तक आप जो भी चाहो वो आपको मिल जाएगा विभाग। 80 कैंडिडेट के लिए 55 प्लस का टारगेट आपको रखना है। 60-55 के बीच में अगर आपका है तो जो आप चाहोगे वही आप सभी को विभाग मिल जाएगा। ST कैंडिडेट के लिए 50 का होना लगभग चाहिए। ठीक है। वही जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका होना चाहिए 60 प्लस। तो 60 प्लस फीमेल के लिए होना चाहिए। ये आप सभी की एक वो कट ऑफ है जो अगर आपको लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, टाइपिंग हो जाएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर फाइनल रिजल्ट में आपका इतना स्कोर बन रहा है, इतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप चॉइस कर सकते हैं जौन सा आपको विभाग चाहिए वही आपको दिया जाएगा। और आई होप जो मैंने आपको सारी जितने विभाग बताए हैं उनके बारे में जानकारी दी है आपको पूरी तरह समझ आई होगी। और समझ अगर आपको आ गई है तो आप अपना अच्छा और बुरा अच्छे से चुन सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे, जो भी आपको विभाग अच्छा लगे आप उसमें जाइए, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी। जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल के साथ रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही सभी आपकी भर्ती से जुड़ी जानकारी समय से मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं सभी स्टूडेंट से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।